नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली की सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था पर्पल पेन द्वारा 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आईटीओ स्थित हिंदी भवन में पुस्तक लोकार्पण, काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मशहूर उस्ताद शायर श्री सीमाब सुल्तानपुरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात व्यंग्यकार श्री सुभाष चंद्र सहित विशिष्ट अतिथियों में विष्णु प्रभाकर, संस्थान के संस्थापक, वरिष्ठ साहित्यकार श्री अतुल प्रभाकर, प्रसिद्ध दोहाकार और नाट्यकर्मी श्री नरेश शांडिल्य एवं वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री अलका सिन्हा की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर पर्पल पेन समूह की ओर से संस्थापक अध्यक्ष वसुधा कानुप्रिया सहित 85 अतिथियों ने विभिन्न श्रेणियों में 70 से अधिक सम्मान, ट्रॉफी, मेमेंटो और मेडल साहित्यकारों, कवियों, समाजसेवियों, मीडियाकर्मी आदि को प्रदान किए। पर्पल पेन 7वें वार्षिक उत्सव में संस्था द्वारा प्रकाशित 2 साझा काव्य संग्रह, कौतुक तथा परिमल के साथ 4 अन्य पुस्तकों का लोकार्पण 85 अतिथिगण द्वारा किया गया। वर्ष 2023 के लिए 11 साहित्यकारों को साहित्य कौतुक सम्मान और 30 कविगण को साहित्य प्रसून सम्मान से अलंकृत किया गया। इसी के साथ पर्पल पेन वार्षिक सम्मान समारोह 2022 के अंतर्गत वीणा तंवर और मुरारी पचलंगिया को साहित्य सेवी सम्मान, दिनेश आनंद, शारदा मद्रा और नीता नैयर को साहित्य साधक सम्मान, मीनाक्षी भटनागर और करुणानिधि तिवारी को साहित्य प्रहरी सम्मान एवं डॉक्टर इंदिरा शर्मा को साहित्य श्री सम्मान प्रदान किए गए। इस कड़ी में कोरोना वैश्विक महामारी के समय साल 2021 और 2020 में घोषित लगभग 30 वार्षिक सम्मान भी वितरित किए गए। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र से कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सर्वश्री सुश्री डॉक्टर इंदिरा शर्मा, मधुश्री, गीता भाटिया, रजनी रामदेव, मीनाक्षी भटनागर, करुणानिधि तिवारी, रेखा जोशी, प्रबोध मिश्र हितैषी, सुरेंद्र पाल वैद्य, वंदना मोदी गोयल, ओम प्रकाश शुक्ल, रामकिशोर उपाध्याय, डॉक्टर महेंद्र, राजीव कौमिल, अनिल मित एवं डॉक्टर संजीव चौधरी ने बेहतरीन दोहे, गीत, गीतिका, मुक्तक, गजल और छंद मुक्त कविताओं का पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन से और सरस्वती वंदन से हुआ। वसुधा कानुप्रिया द्वारा 85 अतिथियों को माला, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और उपहार भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही सदन में उपस्थित विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के 15 प्रतिनिधियों का भी पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कौतुक, परिमल, पुष्पराग, आस्था, चल बंधु उस ठौर चले तथा युद्ध प्रेम और जीवन काव्य संग्रह का लोकार्पण के पश्चात विभिन्न श्रेणियों के वार्षिक सम्मान प्रदान किए गए। 85 अतिथियों ने अपने सारगंभित उद्बोधन में समूह की और संस्थापक वसुधा कानुप्रिया के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं मंच की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं भी दी। सभी ने अपनी कविताओं और म्यारी शायरी से श्रोताओं को आह्लादित कर दिया। आयोजन अध्यक्ष उस्ताद शायर श्री सीमाब सुल्तानपुरी की शानदार गजलों ने वार्षिक उत्सव को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने स्वागत वक्तव्य में पर्पल पेन साहित्यिक समूह की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए समूह के संस्थापक अध्यक्ष वसुधा कानुप्रिया ने बताया कि समूह अब तक साहित्य, कला, समाज सेवा, मीडिया, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले गुणीजन को पिछले कुछ वर्षों में लगभग 100 से अधिक सम्मानों से अलंकृत कर चुका है और बताया कि परिमल साझा संग्रह के साथ पर्पल पेन समूह ने कानुप्रिया पब्लिशर्स की स्थापना कर प्रकाशन के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। वार्षिक उत्सव का 2 सत्रों में संचालन सुश्री मीनाक्षी भटनागर एवं सुश्री गीता भाटिया ने किया। कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री प्रबोध मिश्र हितैषी ने सभी 85 अतिथियों एवं कविगण के प्रति पर्पल पेन 7वें वार्षिक उत्सव जश्न अल्फाज को अपनी गरिमामय उपस्थिति और श्रेष्ठ रचना पाठ के लिए सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध संस्था पर्पल पेन का एक वार्षिक उत्सव मनाया गया है और सभी साहित्य, कला और मीडिया कर्मियों को इसमें सम्मानित किया गया है। यह वीडियो, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार।
आज पर्पल पेन के 7वें वार्षिक उत्सव में आके ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत बड़ी संस्था बहुत बड़ा काम आगे लेके चल रही है और ये एक इतने लोगों को साथ जोड़ने का बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए पर्पल पेन संस्था और इसकी संस्थापक वसुधा कनुप्रिया जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्पल पेन को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो काम कर रहे हैं ये बहुत साहित्यिक आगे बढ़ाने का है और इसमें जो नए लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है और यहाँ हर महीने में प्रोग्राम होते हैं, उसमें इनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और लोग जो है एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं, दिल की बात कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत। मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम साहित्य के प्रति माहौल बनाते हैं, साहित्य के समर्पण के प्रति माहौल बनाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोरोना के बाद पहली बार इस तरीके से यहाँ जुड़ रहे हैं और हम ये ऐसे कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखते हैं और ये लगातार जो सीखने का प्रोसेस है वो हमें समृद्ध करता है और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम, जो आज कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम था। पर्पल पेन अपने आप में एक बड़ी अनूठी संस्था है क्योंकि वो ऐसे लोगों को मंच देती है जिनको आसानी से मंच नहीं मिलता, ऐसे लोगों को अवसर देती है जो कोशिश में रहते हैं कि हमें कोई मौका मिले, हम अपने मन की बात बता सकें। तो पर्पल पेन इस काम को लगातार 7 सालों से कर रही है और 7 सालों में तो मतलब 7 फेरों में तो जीवन भर का साथ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज पर्पल पेन ने जीवन भर का साथ निभाने की कसम खा ली है, 7 फेरे पूरे कर लिए हैं। ये 8वां वर्ष शुरू हो चुका है और हम ये कामना करते हैं कि जो नए लिखने वाले हैं, उम्र चाहे कोई सी हो, लेकिन उनके भीतर जो एक कुलबुला रहा है कुछ, उसे कहने के लिए अभिव्यक्ति का जो मार्ग दे रही है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं वसुधा जी को और उनकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। मैं पर्पल पेन साहित्यिक समूह की संस्थापक अध्यक्ष। आज हमारा 7वां वार्षिक उत्सव मनाया गया जो कि हमारा 8वां स्थापना दिवस भी है और इस एक साहित्यिक पड़ाव पर, इस साहित्यिक यात्रा के इस सुंदर पड़ाव पर आकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और आज ही हमने कनुप्रिया पब्लिशर्स की भी स्थापना कर दी है और हमने प्रकाशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। और मित्रों, आज कुल मिला के 80 सम्मान हमने वितरित किए हैं जिसमें 11 साहित्य कौस्तुभ सम्मान है और साहित्य सेवी सम्मान है 11 पिछले 2 वर्षों के भी मिलाकर, और इतने ही साहित्य साधक सम्मान है। साथ में साहित्य प्रसून सम्मान हमने दिए हैं परिमल काव्य संग्रह में भाग लेने वाले सदस्यों को। तो आज के कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि हमारे मंच के जो भी वरिष्ठ जन थे वे सब के सब आज उपस्थित रहे। आशा है कि ये साहित्यिक यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। ये वार्षिकोत्सव 7वां वार्षिकोत्सव है और इसमें पूरे देश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, सभी प्रदेशों से, असम तक से यहाँ पर पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है, होगा। और पिछले 4थे वार्षिकोत्सव में जैसा हुआ था, यद्यपि 5वां 6ठा हो नहीं पाया कोरोना के कारण, लेकिन ये जो 7वां उत्सव है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना करके और एक अपने आप को स्थापित निश्चित रूप से करेगा। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज पर्पल पेन अपना 7वां वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह मनाने जा रहा हूं। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से सुरेंद्र पाल वैद्य आज इस अवसर पर उपस्थित हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रम हिंदी साहित्य को एक दिशा प्रदान करते हैं और हम सारे साहित्यकारों का उत्साहवर्धन होता है। मेरा नाम मधुश्री है, मैं पुणे से आई हूँ और ये पर्पल पेन का 7वां वार्षिक उत्सव है। इसमें मैं सभी कविजनों को, अतिथिजनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत हर्ष का विषय है ये कि आज सब हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर और मैं कामना करती हूँ कि पर्पल पेन दिन पर दिन उच्चतर स्तर पर पहुँचे, यही मेरी कामना है। मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल फैमिली प्रोग्राम होता है और इसमें हमारी शिरकत ऐसे ही होती है जैसे हम अपने किसी घर के प्रोग्राम में करते हैं और सौभाग्य है कि मुझे इसके संचालन का काम भी मिला हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम के लिए और इतने लोगों को देखने के लिए। बहुत मुबारक हो सबको ये पर्पल पेन का। अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही हूँ कि साथ में उसके में भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हालांकि कंडीशन तो ऐसी नहीं थी, लेकिन कैसे भी मैं यहाँ पर आ गई हूँ
और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा किन्हीं लोगों से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन पर्पल पेन ने मुझे इतना मोहित किया था। इसकी कुछ बातें जो हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और सबसे पहले वसुधा कनुप्रिया जी की कविता पढ़ के पता नहीं कैसी सच्चाई मुझे उस कविता में लगी थी और मेरा मन किया कि मैं इससे जुड़ूं। पर्पल पेन से तकरीबन मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये ग्रुप में अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। साप्ताहिक आयोजन होते हैं जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, हिस्सा लेते हैं और मैं वसुधा जी को थैंक्स कहती हूँ। थैंक्स पर्पल पेन। हमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हर नए व्यक्ति को वहाँ पर सम्मान दिया जाता है और नए व्यक्ति को चांस दिया जाता है। यहाँ मैं भी एक बिल्कुल नवोदित की तरह आई थी और उसके बाद यही की होकर रह गई। और कोरोना के दौरान भी हमारे साहित्यिक सफ़र को जारी रखने के लिए वसुधा जी ने बहुत प्रयास किए और हम ऑनलाइन इनसे सब अपने सभी साहित्यिक मित्रों के साथ जुड़े रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।